स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया था, या हम लोगों ने फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था, कई सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा कि एनर्जी ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ लिक्विड में द्रव की कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है। अगर जब भी कोई द्रव बहता है, प्रवाहित होता है, तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है। तो देख लीजिए बेटा, किसी भी प्रभावित द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जिसमें पहला होता है स्टैटिक ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और तीसरी है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, कोई भी द्रव बह रहा है, तो उसमें क्या होती है बेटा, 3 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारी प्रेशर एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों एनर्जी आप लोगों ने पहले भी सुन रखी है, आप लोगों ने काफी चीजें को पढ़ भी रखा है, इंटर में पढ़ रखा है, 10th 12 में सब चीजों के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, लेकिन आप लोगों ने कहां पढ़ा था, सॉलिड्स में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो भी एनर्जी पढ़ेंगे, सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सब लिक्विड्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक ऊर्जा। तो देखिए स्टैटिक ऊर्जा क्या होती है, द्रव अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा रखते हैं। ये ऊर्जा किसी स्थैतिक माने हुए तल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, तो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति के कारण या पोजीशन के कारण जो द्रव अपनी ऊर्जा रखता है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा कहलाता है स्टैटिक एनर्जी, हम लोग कहते हैं स्टैटिक ऊर्जा। ठीक है बेटा, अब जैसे हम लोग मान लीजिए, माना कि 1 न्यूटन द्रव में मान लीजिए वही जो वेट है, न्यूटन जो द्रव है, लिक्विड है, उसका वेट है माना 1 न्यूटन द्रव, माने हुए क्षैतिज तल से z मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया कि जो 1 न्यूटन द्रव है वो क्षैतिज तल से हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लीजिए हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है x। ठीक है ना, यहां से क्या है बेटा कि जो हमारा द्रव है 1 न्यूटन द्रव, 1 न्यूटन जो लिक्विड है, मान लीजिए ये हमारा किसी बॉक्स में हमारा है 1 न्यूटन लिक्विड। ठीक है बेटा, ये कहां पर है, z ऊंचाई पर है। ठीक है, z ऊंचाई पर है। ठीक बेटा, तो जब z मीटर ऊंचाई पर है, तो अगर हम लोग कहें कि z मीटर ऊंचाई पर है, तो इसकी क्या होगी बेटा, इसकी स्टैटिक ऊर्जा होगी, स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम लोग वहां बात करते हैं सॉलिड में, तो क्या होता था कि h हाइट हम लोग लिया, z है, ठीक है ना, ये w है, तो w इंटू z क्या हो जाता था, यही हो जाती थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी या स्टैटिक ऊर्जा कहते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग यहां पर बात करी जाए, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग ने माना 1 न्यूटन द्रव, ठीक है ना, 1 न्यूटन का है, तो ये जो हमारा क्या है बेटा, 1 न्यूटन का है, तो 1 न्यूटन लिक्विड जो है, इसकी कितनी हो जाएगी द्रव की स्टैटिक ऊर्जा, z इंटू 1 इंटू 1 क्या हमारा न्यूटन है, वो वेट है, इंटू g। ठीक है बेटा, इंटू h, तो h क्या है, z है, तो z इंटू ये यूनिट हो गई हमारी न्यूटन मीटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग द्रव की स्टैटिक ऊर्जा की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, z ही हो जाएगा, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारा, z न्यूटन मीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग किसमें लिख रहे हैं, कभी कभी हम लोग लिखते हैं इसको स्टैटिक हेड। ठीक है ना, दाब शीश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैटिक हेड। कभी कभी हम लोग इसके नाम से लिख लेते हैं, तो आप लोग ये भी चीज नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक हेड क्या होता है, ये z होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो जब हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या बच रहा है बेटा, केवल हाइट ही तो बच रही, तो हाइट के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग स्टैटिक हेड को लिखेंगे z। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये हो गई हमारी स्टैटिक ऊर्जा, मतलब अपनी पोजीशन के कारण या अपनी स्थिति के कारण, जिस पोजीशन पे है, रेफरेंस लेवल से जिस पोजीशन पे है, अगर यहां पर होता, ये 1 न्यूटन लिक्विड यहां पर होता, तो इसकी स्टैटिक ऊर्जा क्या हो जाती, 0 हो जाती, क्योंकि हाइट हो जाती 0, तो यहां पे z इंटू 1 इंटू 0, तो हमारा 0 हो जाता। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अगर ये जितना भी रेफरेंस लेवल से ऊपर होगा, वैसे उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, जितना ये ऊपर जाएगा उतनी ही इसकी स्टैटिक ऊर्जा, ये हम लोग कह रहे हैं स्टैटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, ये बढ़ जाएगी। ठीक फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी हमारी कौन सी है, नेक्स्ट एनर्जी हमारी गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है बेटा, जब भी कोई चीज बढ़ रही है, आगे किसी स्पीड से मूव कर रही है, कोई वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो एनर्जी वो प्रोसेस करती है और जो एनर्जी वो अपने पास रखती है, वो हमारी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, अपनी गति के कारण द्रव गतिज ऊर्जा रखता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ने सॉलिड में भी पढ़ा था, ठोस में भी, आज हम लोग द्रव में भी पढ़ा है, तो वही सेम चीज है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग मान ले कोई लिक्विड है जिसका मास m है, ठीक है बेटा, ध्यान लेना, जिसका मास क्या है, m है, ठीक है ना, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ठीक, और उसका वेट क्या है, वेट w है। ठीक है ना, और w वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी।
जो मास हो गया m मास, और g क्या होगा, ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है बेटा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने सबने सुना है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने हाफ mv²। ठीक है फ्रेंड, और इसको हम लोग w के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हैं, w/g। ठीक है ना, w/g, तो हाफ w/g इंटू v² इंटू न्यूटन मीटर। ये क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी किसी भी लिक्विड की। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर। अब एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास टैंक है, ठीक है ना, इस टैंक में क्या है, ये लिक्विड भरा हुआ है पूरे टैंक में, यहां तक इस हाइट तक भरा है। हम लोगों ने यहाँ इस टैंक में क्या, एक होल है, एक ओरिफिस है, एक छेद है, यहां से क्या कर रहा है, लिक्विड हमारा निकलता जा रहा है। ठीक है, ऊपर से हम लोगों ने पाइप लगा रखा है जिससे वाटर हमारा आ रहा है, ये नोजल लगा हुआ है, इससे हमारा वाटर क्या आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा कि इसमें क्या है, ये लिक्विड भरा है हमारा h हाइट तक, अगर यहां से माना जाए यहां तक लिक्विड h हाइट तक भरा हुआ है, तो इसकी क्या होगी, अपनी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टैटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो द्रव की x के रिस्पेक्ट में यहां अगर यहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तभी हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैटिक एनर्जी निकालते हैं। तो हम लोग ये जो होल है, होल के सेंटर से हम लोग क्या रहे हैं, रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। ठीक है, होल के सेंटर से। ठीक है, तो द्रव की x के सापेक्ष स्थैतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है जो ऊर्जा हो जाएगी w इंटू एच। ऑब्वियस बात है जितनी हाइट में हमारा ये w भरा हुआ है, मतलब जो लिक्विड भरा है उसका वेट इंटू हाइट। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी, हमारी स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पाइप लगा है हमारा, ये पानी डिस्चार्ज कर रहा है टैंक में, और यहां से पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर ये माना जा रहा है बेटा कि जिस रेट से हमारा पानी छेद से बाहर निकल रहा है, ओरिफिस से बाहर निकल रहा है, उसी रेट से पानी हमारा क्या आ रहा है, पानी हमारा इस टैंक में एंटर कर रहा है। ठीक है बेटा, मान लो अगर हम लोग यहां से कहें 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंट्री हो रही है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिया है। ठीक है बेटा, तो सेम वॉल्यूम रेट है, सेम डिस्चार्ज है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, अगर हम सेम डिस्चार्ज रहेगा तो ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड की टैंक के अंदर, ये क्या रहेगी, हमेशा सेम बनी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो रहा है, यहां पर जो लिक्विड है, अगर एक्सेस लेवल से बात की जाए तो ये अपना लिक्विड क्या रख रहा है, तो इसके पास क्या है, स्टैटिक एनर्जी है इस हाइट पे। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से हम लोग वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यहां से जब वाटर डिस्चार्ज करें तो वाटर एंटर करके यहां से क्या निकल रहा है, वी, ये वी जो लिखा है, वी क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये लिक्विड हमारा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो रहा है कि जो एनर्जी हमारे पास थी टैंक के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, किसमें कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट। मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो हमारी स्टैटिक एनर्जी थी किसी लिक्विड की टैंक के अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो टोटल पूरी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। द्रव के भार W की स्थैतिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, W भार द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, स्थैतिक ऊर्जा भी हमने निकाली थी कितनी, W इंटू एच। ठीक है बेटा, वेट जो हमारा द्रव का भार होगा, ठीक है, W इंटू एच, और किसके, W भार की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ W/g इंटू v²। अभी हम लोग ने पढ़ा था बेटा, यहां देख लीजिएगा, हाफ W/g इंटू v²। ठीक है, तो W से W कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा, H बराबर v²/2g। यही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहां पर ये क्या है, H है, हाइट है, तो ये हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या निकाला है, गतिज ऊर्जा निकाली। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं गति शीर्ष, या हम लोग कहते हैं वेलोसिटी हेड, क्योंकि ये जो निकली है ये हाइट के रिस्पेक्ट में निकली है। ठीक है फ्रेंड, ये जो एनर्जी जो निकली है वो हाइट के रिस्पेक्ट में निकली है, इसीलिए हम लोग ये हम लोग लिखते हैं, इसे लिखते हैं वेलोसिटी हेड। हम लोग डायरेक्टली इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं कहेंगे, या हम लोग लिखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द हेड। ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द हेड करके लिखेंगे, तब ये हमारा ये बराबर हो जाएगा H बराबर v²/2g, और गतिशील, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इसी में लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है सिंपल सीधा जो वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दाब ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो आगे देख रहे हैं हम लोग, तीसरा जो एनर्जी है, तीसरी एनर्जी हमारी है प्रेशर एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, अभी मैंने बताया था बेटा, किसी दाब के कारण, ठीक है ना, प्रेशर क्रिएट होने के कारण, किसी लिक्विड में जब प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण जो एनर्जी बनती है, डेवलप होती है, उसी को हम लोग कहते हैं दाब ऊर्जा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैठे जैसे ये टैंक है, टैंक के नीचे से एक पाइप दे रखा है, जिस पाइप से हमारा लिक्विड क्या होगा, एंटर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिक्विड यहां तक भरा है, ये हमारा क्या बेटा, ये पिस्टन है हमारा, ध्यान रखिए बेटा, ये क्या हमारा, ये पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर ये वेट W जो रखा है, ये W क्या वेट है, ठीक है ना। तो ये वेट ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, नीचे क्या लिक्विड भरा है। तो एक तरह से कहा जाए तो पिस्टन के ऊपर जो W है, ये लोड जो वेट नीचे कर रहा है, वो प्रेशर जो लिक्विड का जो प्रेशर है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मींस जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही जो ये पी लिखा ना बेटा, पी, ये पी क्या है, ये लिक्विड का प्रेशर है, ये ऊपर क्यों लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रेशर लिखा मैंने, किसी दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को दाब ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा W बराबर A इंटू पी। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, ये जो वेट है, जो वेट हमारा रखा है, A क्या है, एरिया, पिस्टन का एरिया, ठीक है, और P क्या है बेटा, यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये W बराबर A इंटू पी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वेट है वो प्रेशर, जो लिक्विड का प्रेशर, उसको वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से लिक्विड को एंटर कराते हैं, और जैसे हम लोग यहां से लिक्विड को एंटर कराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड एंटर करेगा, लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब लिक्विड का प्रेशर W से ज्यादा हो जाएगा, W लोड से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग लिक्विड कुछ एंटर करा रहे हैं, कुछ टोटल वेट हम लोग कुछ मान ले रहे हैं, वो एंटर करा रहे हैं इस टैंक के अंदर। तो इसके कारण पिस्टन हमारा क्या हुआ, H हाइट ऊपर चला गया। ये हमने जो डॉटेड लाई, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है बेटा, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। जो W वेट है वो हमारा क्या है, यहां पहुंच गया है, H हाइट ऊपर चला गया। अब क्या हुआ बेटा, ये जो वेट है, ये हमारा वेट क्या हो गया, ऊपर H हाइट चला गया। तो जब ये H हाइट ऊपर गया होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की गई हो, और जो एनर्जी स्टोर की गई वो कौन सी होगी बेटा, वो स्टैटिक एनर्जी होगी, या कहें पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो सिलेंडर में द्रव भरकर H ऊंचाई तक उठा दिया जाता है, तो उसमें कार्य कितना किया गया, वर्क कितना हुआ, तो वर्क जो हुआ हमारा W इंटू एच। और वो वर्क कैसा होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो जितना भी लिक्विड हम लोग वेट भेजेंगे, जो लिक्विड का वेट होगा या जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर या वेट, वो प्रेशर किसको सपोर्ट करेगा, अब ये इस टोटल वेट को सपोर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड, यहां से लेके यहां तक। तो अब देखो सिलेंडर में भेजेगा द्रव का भार, हम लोग ने मान लिया कि जो द्रव का भार कितना भेजेगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच। ठीक है फ्रेंड्स, रो क्या है, डेंसिटी है, द्रव का घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीकरण है, ये सबको पता है बेटा, फिक्स होता है। ए क्या है, एरिया है, यहाँ का एरिया, जो एरिया आप लोगों ने दिया था, H इंटू हाइट, H है मतलब क्या, हाइट है। ठीक है फ्रेंड, तो सिलेंडर में भेजेगा द्रव का भार कितना होगा, तो रो जी ए एच किसे बैलेंस करेगा, ये जो टोटल ये W इंटू एच है, इसको हमारा क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमें निकालना क्या, हम लोग जब भी हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं या एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पर न्यूटन पे कर रहे हैं, वो 1 न्यूटन का वेट ले रहे हैं, तो पर न्यूटन द्रव द्वारा ली गई ऊर्जा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें टोटल वेट था हमारा, ये हम लोग ने पर न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, WH को रो जी एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो WH डिवाइडेड बाय रो जी एच। ठीक है बेटा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। W को हम लोग क्या लिखेंगे, W हम लोग ने लिखा A इंटू पी, तो A इंटू पी इंटू एच, तो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल, ए से कैंसिल, कितना बचेगा बेटा, P बाई रो जी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेशर एनर्जी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ हेड, शीर्ष के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग कहते हैं दाब शीर्ष, इसे हम लोग कहते हैं या तो प्रेशर हेड। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को बेटा। तो तीनों एनर्जी मैंने क्लियर करा दी। तो दाब के द्वारा दी गई ऊर्जा दाब ऊर्जा कहलाती है, गति के द्वारा दी गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, पोजीशन द्वारा, स्थिति के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो हमारी ऊर्जा कहलाती है स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तीनों एनर्जी क्लियर हो गई बेटा। इसके बाद जो हमारा है टॉपिक है टोटल एनर्जी और टोटल हेड ऑफ द लिक्विड। ठीक है बेटा, जो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या होगी बेटा, किसी भी लिक्विड की जो टोटल एनर्जी की बात की जाएगी, तो कोई भी लिक्विड जब टोटल एनर्जी या टोटल हेड रखता है, तो कौन कौन सी ऊर्जा, जो जितनी ऊर्जा होगी बेटा लिक्विड की, उस सारे को सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो जो सम करके जो एनर्जी आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, टोटल हेड की बात की जाए तो जितनी भी हेड्स होते हैं, जितने भी शीर्ष होते हैं, उन सबको जोड़ दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी बनेगी वो हमारी कहलाएगी टोटल हेड। ठीक है फ्रेंड, तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, स्थैतिक ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, तीसरा होता है दाब ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो तीनों एनर्जी ऐड करके हम लोग की द्रव की संपूर्ण ऊर्जा हमारी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, द्रव का संपूर्ण शीर्ष की बात की जाए तो टोटल हेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल हेड किसी भी लिक्विड का क्या हो जाएगा, टोटल हेड, स्टैटिक शीर्ष
प्लस गतिज शीर्ष प्लस दाब शीर्ष। ठीक है बेटा, मतलब हर एक एनर्जी का अपना अपना हेड मैंने बताया था बेटा। जैसे प्रेशर का प्रेशर हेड है हमारा, ये प्रेशर एनर्जी का, तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर हेड, तो P बाय रो जी काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर बाय 2G, और स्टैटिक शीर्ष तो Z था ही हमारा। तो ये टोटल हेड आ गया। ठीक है, टोटल हेड आ गया हमारा ये Z प्लस W, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, Z प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस P बाय रो जी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात की जाए, इसकी हम लोग जब बात करें जाएंगे इसका उपयोग कहां होता है, इसके एप्लीकेशंस कहां पर होते हैं, अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए कि ये जो हमारा एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब हम लोग बात करते हैं किसी भी द्रव्य की गति, दाब, ठीक है, या स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए बेटा, अगर हम लोग इसी एनर्जी इक्वेशन की बात की जाए कि एनर्जी इक्वेशन में क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, द्रव्य की गति की बात कर सकते हैं, द्रव्य की दाब की बात कर सकते हैं, द्रव्य की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा कि गति कितनी होगी, दाब कितनी होगी, या दाब ऊर्जा कितनी होगी, गति ऊर्जा कितनी होगी, या हमारी स्थिति ऊर्जा हमारी कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा होता है किसी भी पाइप से या किसी भी द्रव की जो ऊर्जा जा रही है, ठीक है ना, किसी द्रव में किसी स्थान पर द्रव की ऊर्जा जो गई है, मान लो कोई पाइप है, ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई पाइप है, तो ये अगर हम इस पोजीशन पे माने, तो इस पोजीशन पे जितना लिक्विड हमारा एंटर किया इस पोजीशन पे, ठीक है ना, तो किसी स्थान पर इस पोजीशन पर द्रव की जो ऊर्जा है और जो ऊर्जा गई अंदर और जो ऊर्जा यहां से निकलेगी, ठीक है ना, और द्रव की जो ऊर्जा जो अंदर गई और द्रव की ऊर्जा जो बाहर निकली, ठीक है ना, तो द्रव की ऊर्जा जो अंदर गई और द्रव की जो ऊर्जा वो बाहर निकली। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी पाइप में बात कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन में, किसी भी स्थान पर जो द्रव की जो ऊर्जा अंदर गई है उस पोजीशन पे द्रव की ऊर्जा जो बाहर निकली, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। और तीसरा की बात की जाए, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी सहायता से बर्नौली प्रमेय के बारे में भी, इसकी सहायता से बर्नौली प्रमेय के बारे में भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बर्नौली प्रमेय ज्ञात किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी यूज हम लोग करके बर्नौली प्रमेय हम लोग आगे बात करेंगे बेटा, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली प्रमेय क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा, एप्लीकेशंस अगर हम पूछे जाए या हम लोग यूज किए जाए कि इस एनर्जी इक्वेशन के क्या यूज होते हैं, तो द्रव की गति, दाब या स्थिति के बारे में ज्ञात किया जा सकता है, किसी स्थान पर द्रव की ऊर्जा जो अंदर जा रही है उस स्थान से और उस स्थान से जो ऊर्जा बाहर निकल रही उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसकी सहायता से बर्नौली प्रमेय भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं प्रवाहित द्रव की शक्ति और कार्य। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा द्रव फ्लो कर रहा है उसकी क्या शक्ति होगी, क्या कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड, ये मान लीजिए हमने ये टैंक बना रखा है, टैंक के नीचे से ओपनिंग क्या है, हम लोगों ने ओपनिंग दे रखी है, इसमें देखिए h हाइट तक लिक्विड हमारा भरा है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ये जो लाइन हमने खींची है बेटा, ये लाइन पे ए जो लिखा बेटा, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है बेटा। ठीक है, यहां से v वेलोसिटी से लिक्विड हमारा निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात की जाए रो जो दे रखा है हमारा, ये क्या बेटा, द्रव का घनत्व है। ठीक है बेटा, ये क्या हमारा द्रव का घनत्व, जिसे हम लोग लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में
ध्यान रखिएगा बेटा। इसके बाद v क्या है, द्रव का वेग, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव का वेग वेलोसिटी है, लिक्विड की वेलोसिटी है, जिसे हम लोग किस में लिखते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद a क्या है, अनुप्रस्थ काट है, ठीक है ना। ठीक, ये पाइप का लिख सकते हैं, पाइप का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, या क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट है h क्या है, टोटल हाइट है। h क्या है, टोटल हाइट, संपूर्ण शीर्ष लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, W हम लोग ने लिखा है, ये W है, W क्या है, रो जी ए इंटू वी, रो डेंसिटी हो गया, जी ग्रेविटी हो गया, पृथ्वी त्वरण हो गया, ए एरिया हो गया, वी क्या है, वेलोसिटी हो गई। तो ये टोटल वेट होता है, ठीक है बेटा। तो टोटल वेट या क्या है, द्रव का भार प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। तो द्रव का भार है प्रति सेकंड में। बाकी ये क्या है, डिस्चार्ज है, हम लोग क्या है, विसर्जन है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड से। ये तो ये सब चीजें आप बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रहेगी, ठीक है। ये रो द्रव का घनत्व हो गया, वी द्रव का वेग हो गया, ए क्या होगा, पाइप का अनुप्रस्थ काट हो गया, एच हो गया टोटल हाइट, ठीक है। तो अब हम बात करें जाए, अगर एच हाइट में जब लिक्विड भरा होता है तो द्रव का कार्य कितना होता है बेटा, जो टोटल वेट होता है लिक्विड का इंटू हाइट या इंटू हेड, ठीक है बेटा। तो द्रव का जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, W इंटू एच, सीधा सीधा टोटल वेट जो लिक्विड का है कितना है बेटा, रो जी ए इंटू वी, द्रव का भार प्रति सेकंड, ठीक है, W इंटू एच, ये टोटल हाइट, ठीक है बेटा, संपूर्ण शीर्ष, ठीक। तो द्रव की जो शक्ति है, जो कार्य होगा बेटा, जो कार्य होता है वही हमारी क्या होती है, टोटल शक्ति होती है। तो पावर अगर मान ली जाए किसी लिक्विड की पावर क्या है, W इंटू एच, तो अगर हमें पावर आ जाए किसी लिक्विड की लिखने को कि लिक्विड की पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, तो वो हमारी W इंटू एच, हम लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं जेट की या द्रव धार की शक्ति। मान लीजिए हमारा ये कोई पाइप है, पाइप के आगे ये नोजल लगा, नोजल से क्या हो रहा है बेटा, नोजल से क्या हो रहा है, नोजल से जो लिक्विड है हमारा वो बाहर निकल रहा है जेट की फॉर्म में, ठीक है। आप लोग ये जो देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये पूरा जेड है हमारा, जेट है, जेट हमारा बाहर निकल रहा है वी वेलोसिटी से। यहाँ का जो एरिया है वो ए है, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग जेट की पावर की बात की जाएगी, जेट की शक्ति की बात की जाएगी, तो क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, द्रव का भार इंटू टोटल हाइट संपूर्ण शीर्ष। अब द्रव का भार क्या हो जाएगा, वही रो जी ए इंटू वी, ये जो यहाँ पे लिखा मैंने, ये जो टोटल वेट लिक्विड का जो फ्लो कर रहा होगा इंटू संपूर्ण शीर्ष। अब यहाँ पर क्या है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है इसका कोई टोटल हाइट है नहीं, हम लोग कहें मतलब इसका कोई डेटम हेड नहीं है या क्या स्टैटिक हेड नहीं है, जेड नहीं है, जेड हमारा क्या है यहाँ पे 0 है। मतलब अगर हम लोग यहीं से लाइन खींच ले तो यहीं पे रेफरेंस लाइन जाएगी, यहीं पे जेड रहेगा, जेड 0 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो केवल वेलोसिटी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके कारण क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g रहेगा। और तीसरी एनर्जी कौन सी रहती है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी तो है नहीं बेटा, लिक्विड फ्लो कर रहा है तो अपने आप क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी हमारी 0 है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो बचा क्या बेटा, केवल हमारा वी स्क्वायर बाई 2g बचा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो यहां पर क्या हुआ, जेट की शक्ति होगी, द्रव का भार रो जी ए इंटू वी इंटू वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं रो जी ए वी क्यूब बाई 2g। तो ये हो जाएगी जेट की टोटल शक्ति। ये भी हमारी किस में आ जाएगी बेटा, वॉट में आ जाएगी, ठीक है ना, वॉट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद तीसरा जो बात कर रहे हैं, तीसरी जो है पंप की आवश्यक शक्ति, मतलब रिक्वायर्ड पावर क्या होगी किसी भी पंप की, ठीक है बेटा। जैसे ये हमारा टैंक है, इस टैंक में हमारा पंप लगा है, पंप से हमारा क्या हो रहा है, पंप हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड लेके पंप हमारा टैंक में भर रहा है, ठीक है बेटा। तो इस टैंक का जो लिक्विड भरा है वो पी प्रेशर से भरा है, और इसका जो लिक्विड का जो वेट है वो हम मान ले रहे हैं W वेट है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर प्रेशर है तो इसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी, लिक्विड वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि अंदर लिक्विड भर रहा है, प्रेशर से भरा हुआ, मूव कर नहीं रहा है, तो अंदर वेलोसिटी होगी 0 होगी, डेटम हेड होगा नहीं क्योंकि लिक्विड का रेफरेंस लेवल यही मान लिया जाए, तो डेटम हेड भी हमारा 0 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रो वही चीज लिखा है, द्रव का घनत्व है, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर लिख लेना आप लोग, पी क्या बेटा, प्रेशर है, द्रव जो प्रेशर किसी लिक्विड का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें पावर की बात की जाए कि पंप की पावर कितनी है, तो पंप की पावर क्या हो जाएगी, द्रव का भार इंटू शीर्ष, द्रव का भार कितना है, W है, वही रो जी ए इंटू वी, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो जी ए इंटू वी इंटू पी बाई रो जी, ठीक है फ्रेंड्स। और अब क्या हो जाएगा, रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, P इंटू ए इंटू वी। तो ये पावर हो जाएगी टोटल हमारी,
ठीक है ना। या ये पावर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पावर, ये दोनों फॉर्मूले हैं, अलग अलग नोटेशन की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये W इंटू पी बाय रो जी से रहेगा वेट के टर्म्स में, ये रहेगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी के टर्म्स में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वॉट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई। बहुत बेसिक चीजें थी, क्योंकि मैंने बर्नौली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये सब चीजें बतानी थी, क्योंकि जब बर्नौली क्वेश्चन में जब स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। तो आप ये पूरा जो वीडियो है इसको आप लोग दोबारा देखिएगा, जहां भी कोई चीज समझ में ना आए आप लोग बताइएगा, आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोग आप चीजों को और भी नई चीजें आप लोग के लिए लेके आए। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये लोग आप लोग देख सकें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।